सुंदर मनोहर चतुर जय राम की प्रतिलोम कोटि राम करो जय भान ज्ञान काल सिद्ध काल की जाने की रक्षपाल जिमि नर के हरे सतकोटि सम जन मान की सतकोटि स्वर्ग पताल के जगय विमान की निर्गुण सगुण के शीस पर पद छत्र कृपा निधान की दरिया कहे सतगुरु सुमिरि शरण ते निर्वाण की कराड़ी गोपालपुर भागलपुर में लोग प्रत्येक साल भांति हिस्सा में सत्संग सम्मिलित हुए और सत्यान की चर्चा कब से ही हम लोग श्रवण कर रहे हैं। बारी बारी से सभी महापुरुषों का वचनामृत का पान कर रहे हैं और हम सबों का भाग है तरस परस करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये यहाँ जंगम तीर्थ लगा हुआ है जहाँ संत तात तीरथ वासु जहाँ राम ताम अवध निवासु जहाँ संत होते हैं वो तीर्थ स्थल हो जाते हैं। जितने भी हम लोग देवी देवता के स्थान पर जाते हैं कहीं न कहीं संतों का ही देन है, अंश है जो कि एक तीर्थ स्थल बनते हैं। सज्जनों, संत का दर्शन सौभाग्य से मिलता है तो आप लोग भी महान है। इस करारी पिंडंगा में संत समागम में उपस्थित होते हैं और बड़ी शांति पूर्वक आप लोग श्रवण करते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं। यहाँ पर कुछ समय का प्रवास है, नदी नाव संजोग है, आज है और कल नहीं रहेगा। जो भी सिस्टम मिला हुआ है शरीर से अर्जन किए हैं, ये व्यवस्था हम लोगों का स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। सारे संबंध जोड़ते हैं और यहीं पर विसर जाते हैं। एक एक नाता को यहाँ पर संगठित करते हैं के बाद एक एक परिवार में से सदस्य निकलने लगता है। ये सृष्टि का नियम है। उत्पत्ति हुआ है तो उसका प्रलय होगा, अर्जन हुआ है तो उसका विसर्जन होगा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। जो सोच है वो हम अस्थाई मान बैठे हैं। आप वस्तुएं देखिए, वो एक तरफ से आप अर्जन करते हैं, एक दूसरे तरफ से विसर्जन होता है। लेकिन हमारे मन ने अस्थाई मान बैठा है। बचपन को हम लोगों ने पाया, इसको छोड़ना नहीं चाहते थे। भला बचपन को कौन छोड़ना चाहता है? लेकिन जिंदगी से छीन लिया गया बचपन। स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, वो खुशी वो आनंद, लेकिन वो जीवन के गति से वो निकल गया, वो चक्र से निकल गया, वो नहीं लौट के आएगा। अब जवानी की ओर चल पड़े हैं और यह भी व्यवस्था ज्यादा दिनों का नहीं है। ये भी चक्र बहुत जिस गति से बचपन की गति निकला है, बचपन का समय निकला है, उसी गति से ये जवानी की
हम लोगों को ये बात समझना होगा, यह सुख पलक पलक में जाइए, ज्ञान बिना जीव इन्हीं दुख वही है। जितने भी सुख है संसार का, यह पलक पलक में जाने वाला है। और हम लोग अपने कार्य के लिए बड़ी सावधानी से रहना होगा, हर हमेशा विचार करके चलना होगा, हर हमेशा विवेक से काम लेना होगा। आज मनुष्य शरीर ही है जो कि हम विचार कर सकते हैं, तमाम विषयों पर हम लोग चिंतन कर सकते हैं। ऐसा सौभाग्य अन्य प्राणी में नहीं है। एक मानव मात्र को गौर गिफ्ट मिला है, परमात्मा का दिया उपहार है, और इस उपहार को हम लोगों को सजाना है, संजोना है, निखारना है। वो कैसे निकलेगा? तो हम लोगों को भक्ति करना है। भक्ति का अगर शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग जानना चाहें तो भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। सेवा जब हम करेंगे तभी हम एक भक्त के रूप में गिने जाएंगे। परमात्मा की भावना रखना होगा। इस शरीर से अपने सुख के लिए जितने भी व्यवस्था संगठित करते हैं, शायद यह व्यवस्था किसी अन्य मनुष्य के लिए भी उपलब्ध है, वो भी चाहता है। तो अपना कम मात्रा में हो, लेकिन एक दूसरे के लिए पर्याप्त मात्रा में हो, ये भावना होना चाहिए। पशु है जो अपने तो पेट भर लेते हैं, लेकिन एक मनुष्य होकर के भी हम लोग एक पशु जैसा व्यवहार करें तो फिर मनुष्य को इतना विवेक मिला, ज्ञान मिला, बुद्धि मिली, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। तो भक्ति करे कोई सूरमा, तनमन लज्जा खोय, छैल चिकनिया बीजनी वासना भक्ति हो। भक्ति कोई सूरमा की काम है, कोई बिरला व्यक्ति कर सकते हैं, सब इस पर नहीं चल पाएंगे। सेवा की भावना सबका उत्पन्न नहीं हो पाती है। चलने के लिए तो सब चलते हैं, लेकिन मंजिल कोई कोई पहुंचते हैं। लेकिन लक्ष्य तो रखना है कि हम एक भक्त बने, हम एक संत बने। मन में ही अगर हम विचार बना लें कि नहीं हम सफल नहीं हो पाएंगे, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हर हमेशा मन में इस संसार से जंग को जीत करके जाएंगे, हार करके नहीं जाना। तो जंग को जीतने के लिए पहले तो हारना भी पड़ता है, बहुत ठोकरें भी खानी पड़ती है। जीवन में बहुत सारे उलझनों से जूझना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम हार गए हैं और इस संसार से जब जाए तो हार करके ही जाना होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर कितना ही बड़ा पहलवान क्यों नहीं हो जाए, और वो अगर किसी को पटक करके जाता है, वो पहलवान जीत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ का आपने जीत दिखा दिया। किसी को अपराध करके जा रहे हैं, किसी निशाय को आप मार के जा रहे हैं, किसी गरीब को धन लूट के जा रहे हैं, तो आप महान नहीं गिने जाएंगे। महान बात होंगे जब इस संसार से डोली सजे, जब इस संसार से हम जाए और वहां के लिए जब हम जीत के जाएंगे जंग, तभी अरे मन तू संभल, पार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, किसी जीवन का मझधार अभी बाकी है, सब कुछ अभी बाकी है। सावधान रहना पड़ेगा, हर हमेशा विचार करना पड़ेगा। जीवन मृत्यु कोई ज्यादा दूरी का फासला नहीं है। हम लोग बहुत इसका लंबा दूर इसको बना लिए हैं, और कब आ जाएगा वो ठीक मेहमान कहना मुश्किल है। इसलिए कुछ
पुराने अंदाज में जीने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक क्षण जीवन के साथ नया जिंदगी आरंभ होता है। प्रत्येक क्षण एक नई ताजगी, नई उमंग, नई उत्साह उत्पन्न होती है और उस उमंग में हम लोग आनंदित होने की जरूरत है। उस उत्सव में महोत्सव मनाने की जरूरत है। आपका चोर ने कितना धन चुरा लिया गया, उसको इकट्ठा करके स्टोर को रखना जरूरी नहीं है। जो है उसका आनंद लीजिए। परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जीवन मिला है, इसका आनंद लीजिए। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो है उसका सुख भोगिए, आनंद लीजिए। भक्ति करने के लिए एक मनुष्य है, पशु पक्षी नहीं है। आज हम लोग सत्संग करने के लिए, सुनने के लिए एक मनुष्य के लिए है। पशु पक्षी इसको सुन नहीं सकते हैं। तो हम लोगों में वो जुनून पैदा करना होगा, सेवा की भावना, परमार्थ की भावना, एक दूसरे को भाईचारे की नाता को समझना, अपनत्व की व्यवहार को रोकना। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा करते करते लाखों आए और कब्र में दफना के चले गए और हम लोग भी उसी तरह से चले जाना है। इसलिए सोच को बदलो। सिकंदर आए, हौसले तो आली थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। बहुत लंबी लंबी सोच सिकंदर रखे थे और वो निराश, हताश, उदास होकर के गए और हम लोगों को भी उसी मृत्यु के क्यू में लगे हुए हैं। हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ये अंदाज नहीं है कब आ जाएगा, कब आ जाएगा। इस मृत्यु को हम लोग देखिए, परमात्मा ने इस चीज को छुपा के रखे हैं। क्यों छुपा करके रखे हैं मृत्यु का समय? क्योंकि प्रत्येक क्षण मनुष्य सावधान बरतेगा। प्रत्येक क्षण मनुष्य को यह डर बना रहेगा कि मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन हम लोग इसको भूलते हैं और दुनिया की जितने भी नश्वर वस्तु है उससे संबंध जोड़ते हैं, उससे प्रेम करते हैं, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करके चलते हैं। संसार का हम लोग अतिथि नहीं, मालिक है। बंधुओं, इस संसार का हम मालिक नहीं, अतिथि के रूप में है। ये हम लोगों को बहुत गहराई से समझना होगा। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ। आप मत सोचिए कि आप बगल वाले को बोल रहे हैं। मैं आप सबके लिए ये बात कह रहा हूँ और मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। ये जीवन के साथ मौत का चक्र बहुत तेजी से चल रहा है और ये मौत का क्यू में हम लोग लगे हुए हैं। एक मुर्दा कह रहा है, दूसरा मुर्दा सुन रहा है। हम लोग भविष्य तो मुर्दे हैं, वर्तमान में तो पंचभौतिक शरीर मिले हैं तो ये जिंदा का रूप है, लेकिन ये वर्तमान में जिंदा है, लेकिन भविष्य में ये मुर्दा हो जाएंगे। और ये भावना हमें बराबर प्रेरणा देती है कि जीते कफन पिघली मर्दाना, शब्द सांगी का गाना। जीते जी कफन पहन लो, जीते जी आसक्ति, अहमता, ममता, विषयों से मर जाओ और तुम्हारे अंदर एक अद्भुत बदलाव आएगा। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन आएगा। जीवन में बहुत बड़ा शांति का कुंज बनेगा। कब? जब ये भावना होगा ये एक कफन है। हम लोग इसको खूब रंगाते हैं, खूब सजाते हैं। हम लोगों का चरित्र सजाने की जरूरत है, चरित्र निखारने की जरूरत है। परमार्थ करो, सेवा करो, तभी हम लोगों का ये जंग जीत करके जाएंगे। चलो रे हंसा अमर लोग देखवा, कहेंगे हंसा तुम चलो अमर लोग, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। नंगे धड़के आए थे, बिना लिबास आए थे इस जहां में हम, सिर्फ एक कफन के वास्ते इतना सफर करना पड़ा सजनों। बिना लिबास आए थे, क्या लेकर के आए थे? कोई शराब का शीशी लेके आया था क्या? सिनर्जी की डिब्बी लेके आया था
एक भजन मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मैली चादर ओढ़ के गए द्वार तुम्हारे जाऊं, मैली चादर ओढ़ के गए। यहाँ पर तो बहुत दाग लग गया। दाग लगा नहीं, दाग हम लोग लगा दिए हैं।
ट्रेन को हम सफर करते हैं जिसको कम सामान रहता है तो बहुत सरल पूर्वक यात्रा उस यात्री का सफल होता है, और जो ज्यादा सामान लेकर के चलते हैं उसको चढ़ने में परेशानी होता है, उतरने में परेशानी होता है, और सारा यात्रा उसको परेशानी झेलना पड़ता है। उसी तरह से यह मानव जीवन जो मिला हुआ है, बहुत हम लोग गलत आचरण छोड़ करके यहाँ से चल रहे हैं सज्जनों, और बहुत भारी हो जाएगा यात्रा। हम लोग कामना करते हैं मोक्ष पाने की, हम लोग कामना करते हैं आवागमन से छुटकारा पाने की, हम लोग कामना करते हैं परिनिर्वाण पद प्राप्त करने की, लेकिन ये सब कैसे हो पाएगा सज्जनों, जब हम लोग यहाँ से किसी ने कुछ गाली दिया उसको वहीं भूल जाइए, किसी ने कुछ बुरा कह दिया उसको वहीं विसार दीजिए, किसी ने प्रशंसा कर दिया तो आप उस प्रशंसा से आप पिघल मत जाइए। कोई आपको क्रोधित का ऐसा बात कह दे आप क्रोधित हो जाते हो, कोई प्रशंसा करने की बात करता है और आप लोग प्रसन्न हो जाते हो, जिसका मतलब इसका रिमोट कंट्रोलर किसी और के हाथ में है, वो जैसे दबाते हैं हम लोग वैसे दबने लगते हो। ऐसा नहीं, हम लोगों को अपने ज्ञान विवेक से चलने की जरूरत है सज्जनों। किसी को गलत कहने से हम गलत नहीं हो जाएंगे, और किसी को खूब प्रशंसा कर दें, खूब बड़ाई कर दें और उस बड़ाई से हम लोग पिघल करके और कहीं गलत कदम न उठा लें, ये हमेशा ध्यान में रख करके चलना होगा। हर हमेशा ज्ञान में परख करके चलना पड़ेगा। कहते हैं संतों समुझ पग धरना, एक पग उठाने के बाद दूसरा पग कहाँ रखें, इस पर विचार करके हम लोग चलना चाहिए, और तभी हम लोगों का मानव जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, और इस मानव जीवन पाने का हम लोगों का उद्देश्य पूरा हो पाएगा, संकल्प पूरा हो पाएगा, और ये इस संसार से हम लोग जंग को जीत करके वही फिर जा सकते हैं। सुखी वही व्यक्ति रहेगा, वही व्यक्ति समृद्धि प्राप्त हो पाएगा। जितनी चादर है उतनी पांव पसारना चाहिए, और उतनी पांव पसारने में हम लोगों का वही विवेकी है, वही बुद्धिजीवी है, वही ज्ञानी है। मेरी वाणी से अगर किसी को कष्ट पहुंचा हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।